टांक में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर आईईडी धमाका, 6 एहलकार शहीद। शोहदा में थाना गोमल के एडिशनल एसएचओ इसहाक खान भी शामिल। पुलिस एहलकार बख्तरबंद गाड़ी में थाना गोमल से टांक जा रहे थे। दहशतगर्दों ने रास्ते में पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक कौमी असम्बली के 3 हलकों की सतह पर 3 टाउन कॉरपोरेशन बनाई जाएंगी। टाउन कॉरपोरेशन का 1 मेयर, 2 डिप्टी मेयर होंगे। हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन काउंसिल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। हर यूनियन काउंसिल 9 जनरल काउंसलर्स 4 मखसूस सीटों पर मुश्तमिल होगी। कॉरपोरेशन की मुद्दत 4 साल के लिए होगी। दहशतगर्दों का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख्वारिज को बैरूनी फंडिंग हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी पैगाम आम कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा किसी दहशतगर्द या शरपसंद को अपना बयानिया परवान चढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। उलमाए कराम ने हर दौर में मुल्क और कौम की खिदमत की। कौमी पैगाम आम कमेटी का मकसद अमन के पैगाम को फैलाना है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो है वो कराची सैर करने के लिए गए हुए थे। हमेशा से उनका एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि मीडिया के साथ बदतमीज़ी करना, मीडिया को मिसहैंडल करना। और कल तो मतलब यहाँ तक हुआ कि मीडिया की गाड़ियों पे पथराव किया गया, लोगों को मारा पीटा गया। इनका ये है कि ये मतलब ये दहशतगर्दी से, फसाद से नहीं जो है वो हट सकते। उनको झूठ बोलने की, अपने गुनाहों को नाम मानने की एक बीमारी है। वो कह रहे हैं कि जी वो देखें ना, फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जो है वो लाहौर क्यों भिजवाई, मतलब रिपोर्ट वहाँ। भाई आप अपने 13 साल से सूबे में हैं, ये सवाल आपसे किया जाना चाहिए कि आपने अपने सूबे में आज तक किया क्या है। रेडियो पाकिस्तान पर हमले में पीटीआई के लोग बराह रास्त मुलव्वस निकले। 9 मई को पेशावर हंगामों में पीटीआई मुलव्वस थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि फसाद ग्रुप की हमेशा कोशिश होती है मुल्क का नुकसान हो। मीडिया के साथ बदतमीजी पीटीआई का तुरा इम्तियाज है। ये दहशतगर्दी और फसाद से हट नहीं सकते। पीटीआई अब कह रही है फॉरेंसिक रिपोर्ट लाहौर में तैयार हुई। हमेशा की तरह जुर्म न मानना पीटीआई की आदत है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मुल्क में कोई भी मंसूबा शुरू नहीं हुआ। तमाम अच्छे काम नून लीग के दौरे हुकूमत में नजर आते हैं। एक और जंग के बादल मंडलाने लगे। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ ताकतवर ऑप्शंस पर गौर। डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा से वाशिंगटन जाते हुए तैयारी में गुफ्तगू, कहा ईरान के खिलाफ ऑप्शंस में फौजी कार्रवाई भी शामिल है। ईरान हमारी रेड लाइन को उबूर कर रहा है। ईरानी अपोजिशन लीडर्स के साथ राबते में है। ईरान में इंटरनेट बहाली के बारे में इलॉन मस्क से बात करेंगे। ईरान ने गुज़श्ता रोज जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। ग्रीनलैंड पर आर्जी नहीं मुकम्मल कब्जे की बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को अमेरिका के साथ डील कर लेनी चाहिए। वेनेजुएला की क़यादत के साथ काम हो रहा है, अच्छा नतीजा निकलेगा। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर्स से मंगल या बुध को मुलाकात होगी। ट्रंप का अंजाम भी वही होगा जो फिरौन, नमरूद और रज़ा शाह का हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का पैगाम, कहा गुरूर में डूबा शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ट्रंप को ये समझना चाहिए इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ईरानी मीडिया को इंटरव्यू, कहा एहतजाज और हंगामा आराई में फ़र्क होता है। बाहर से दहशतगर्दों को मुल्क में दाखिल किया गया जिन्होंने मसाजिद को आग लगाई। अमरीका और इसराइल शरपसंदों को हिदायत दे रहे हैं। लोग अपने बच्चों को फसादियों और दहशतगर्दों के साथ शामिल न होने दें। मुआशरी मसाइल को हर मुमकिन तरीके से हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में हलाकतों की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई।
अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम का दावा, कहा 2 हफ्तों में 490 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकार लुक़मा अजल बने। 10,000 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। ईरानी हुकाम का अमरीका और इसराइल पर बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम, कहा इसराइल और अमरीका ईरान में इंतशार फैला रहे हैं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाक़िर ने अमरीकी सदर को फरेब में मुब्तला शख्स करार देते हुए कहा कि जंग में नाकामी के बाद दुश्मन दहशतगर्दी पर उतर आया है। ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डे हमारे जायज़ अहदाफ होंगे। ईरान में मुजाहिरों के दौरान जामहक सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की नमाज जनाजा अदा। ईरानी हुकूमत ने अमरीका और सहूनी निज़ाम के खिलाफ मुज़ाहमत में मारे जाने वालों को शहीद करार दे दिया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जामहक होने वालों के गम में 3 रोज़ा कौमी सोग मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ सूबों में बड़ी तादाद में लोग जनाजों में शरीक हुए। ईरान जंग नहीं चाहता मगर जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तेहरान मुनसिफाना और बाहमी एहतराम पर मबनी मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से खिताब, कहा मौजूदा सूरत हाल हमारे कंट्रोल में है, बैरूनी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। अमरीकी बयानात दहशतगर्द अनासर को तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश थी। अब्बास अराग़ची ने इंटरनेट सर्विस बहाल करने का इंदिया देते हुए कहा कि ये अमल सिक्योरिटी इदारों के ताउन से होगा। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में ईरानी मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए निकाली गई रैली पर ट्रक चढ़ दौड़ा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वेस्टवुड के इलाके में सैकड़ों अफराद मार्च में शरीक थे। 2 अफराद मामूली जख्मी। मुजाहिरीन ने ट्रक को घेर कर शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई हुकूमत करप्शन को जुर्म नहीं समझती। केपी में अमन और अमान की सूरत हाल मखदूश है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा कि केपी में तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका। केपी में सेहत का शोबा तबाही की जानिब गामजन है। केपी में सेहत कार्ड के नाम पर रिश्वत का बाजार गर्म है। सूबे में प्राइवेट अस्पतालों के कारोबार चमक रहे हैं। लोगों को वहाँ अद्वियात नहीं मिल रही। केपी के अफसरान में रिश्वत देने की दौड़ जारी है। जो अफसरान रिश्वत नहीं दे सकते उनका सूबे में गुजारा मुश्किल है। केपी में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। बिजली सारिफीन के लिए खुशखबरी, हुकूमत का औसत बुनियादी टैरिफ में इजाफा न करने का फैसला। सब्सिडी को एडजस्ट किया गया, इसलिए टैरिफ नहीं बढ़ रहा। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन की नेप्रा समात में ब्रीफिंग। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक जुलाई से अब तक एनर्जी मिक्स में फर्क आया। हुकूमत ने टैरिफ में रद्दोबदल न करने का फैसला किया है। इस वक्त तमाम कैटेगरीज के सारिफीन को 629 अरब की सब्सिडीज दी जा रही हैं। बलूचिस्तान में सरकारी भर्तियों का नया निज़ाम मुतारिफ। पहली बार सरकारी नौकरियां 100% मेरिट पर दी जा रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की ने कहा कि उम्मीदवारों से ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। कामयाब उम्मीदवारों को 1 घंटे में तकर्रुरी लेटर जारी किया जाएगा। इस्लाहाती निज़ाम का आगाज़ महकमा खजाना से किया जा रहा है, जो मरहलावार सूबे की तमाम सरकारी नौकरियों पर नाफिज होगा। आवाम से वादा किया था कि नौकरियां बेची जाएंगी, ना ही करप्शन बर्दाश्त की जाएगी। मेरिट, शफाफियत और आवाम से किया गया वादा ही हमारी हुक्मरानी की बुनियाद है। वफाकी आईनी अदालत की इमारत का इफ्तिताह किया गया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इमारत का इफ्तिताह किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान तकरीब में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हारून रशीद भी तकरीब में मौजूद थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। वफाकी आईनी अदालत में जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर गौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर भी गौर जारी। जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास शामिल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर भी गौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के माहौल दोस्त इक़दामात।
गुज़श्ता साल के मुकाबले नए साल में लाहौर के फ़ज़ाई मयार में नुमाया बेहतरी। हुकूमती इक़दामात की बदौलत AQI में मुसलसल बेहतरी आई। तज्ज़ियाती मवाज़ना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के बाद 2026 में लाहौर के फ़ज़ाई मयार में मुसलसल बेहतरी आई। लाहौर के मजमूई AQI में 58 पॉइंट्स बेहतरी देखी गई। जनवरी में फ़ज़ाई मयार में 28 पॉइंट्स बेहतरी देखी गई। बारिशों में कमी के बावजूद फ़ज़ाई मयार की बेहतरी हुकूमती इक़दामात का नतीजा है। स्मोक स्क्वाड्स की तैनाती और जदीद आलात के इस्तेमाल से आलूदगी के हॉट स्पॉट्स पर बर वक्त एक्शन यकीनी बनाया गया। माहौलियाती क़वानीन पर सख्त अमल दरामद और इदारा जाती हम आहंगी से लाहौर की फ़ज़ा पहले से ज़्यादा बेहतर हुई। KP हुकूमत का जम इजला में सोलर मंसूबा शुरू करने का फैसला। 7 जम इजला में मुफ्त सोलर मंसूबा शुरू किया जाएगा। मंसूबा खैबर, खुर्रम, बाजोड़ और अक्सई मोहम्मद शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में शुरू होगा। KP एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। 1,20,000 अफराद को मुफ्त सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। 13 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। आबादी के लिहाज से हर जिले का कोटा मुकर्रर किया जाएगा।